ये अमल कब शुरू होता है, कब हम इस काबिल होते हैं कि हम अपनी तन्हाइयों को भी जज कर सकते अच्छा, यानी कि एक इंसान कब इस काबिल होता है कि वो अपनी तन्हाइयों को भी पाक रख सकता है? सादे लफ्ज़ों में ये सवाल हो गया, यानी इंसान की नीतों की पाकीज़गी उसकी तन्हाइयों में भी शामिल हो जाए। तो इसके लिए बिल्कुल आप मैं पहले एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक काम इसलिए करते हैं कि आप मुझसे मरऊब हैं, यानी मेरा रोब है आप पे, या मेरा किसी तरीके से कोई डर है या सज़ा का डर है या कोई भी और वजह है। चाहे आप मेरे मुझसे एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, यानी आप काम करेंगे, सर मुझे अप्रिशिएट करेंगे, या आप डर की वजह से करते हैं, तो फिर आप तन्हाई में वो चीज़ नहीं करेंगे जो अभी आप कर रहे हैं। लेकिन सपोज कर लें, सपोज करते हैं आप पढ़ा अच्छा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो सर है वो डांटेंगे अगर अच्छा ना पढ़ाया, और या सर नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप फ़र्ज़ का लेके काम करते हैं तो फिर तन्हाई में गड़बड़ होगी। लेकिन आप पढ़ा इसलिए अच्छा रहे हैं कि ये आपका हक है, आपने अदा करना है, ये आपका हक है, इससे ये इबादत है और इससे अल्लाह की रज़ा मिलेगी, तो फिर आपकी तन्हाई ऑटोमेटिकली पाक होगी। क्यों? अब आप इंसान की बजाय, इंसेंटिव्स की बजाय, पनिशमेंट और रिवार्ड की बजाय आप डायरेक्टली वैल्यू पे आ गए हैं। तो वो इंसान जो वैल्यूज़ पे चलता है उसकी तन्हाई भी पाक होगी, उसकी तन्हाई भी बल्कि वैसी होगी जैसा उसका वो लोगों में होता है। वैल्यूज़ अच्छी हैं तो भी, बुरी हैं तो भी, वो तन्हाई में वैसे ही रहेगा। तो आप अगर अपनी वैल्यूज़ नेचुरल वैल्यूज़ बना लेते हैं, यानी कि अल्लाह के बताए हुए जो रास्ते हैं, या अल्लाह की बनाई हुई जो हदूद है, उनको समझ के अगर अपने मामलात करते हैं तो फिर आपकी तन्हाई में भी वो अप्लाई होंगी। एक बंदे की जो रिस्ट्रिक्शन है तो वो बंदे की मौजूदगी में तो है, लेकिन आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ अहम है, वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? यानी मैंने इंसाफ करना है, मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, मैंने मुआफ़ करना है, मैंने तनकीद की बजाय कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, और मैंने किसी के लिए अजियत का सामान नहीं बनना। सपोज़ गाले इस तरह छोटी छोटी आपकी वैल्यूज़ है, मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना और पढ़ते और पढ़ाते रहना है, सपोज़ करते हैं, सीखते रहना है। अब जब ये आपकी वैल्यूज़ इसलिए बनी है ताकि आप कुछ कर सकें, आप कुछ ऐसे अमल कर सकें कि जिससे कल को अल्लाह की रज़ा मिले, सपोज गालें कि आपकी वैल्यूज़ इसलिए बनी है, तो फिर आप तन्हाई में भी होंगे तो ये वैल्यूज़ आप पे डोमिनेट रहेंगे। ठीक हो गया? तो वो इंसान जिसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यूज़ मैचिंग होती हैं अल्लाह की रज़ा के साथ, तो वो इंसान की तन्हाइयाँ हो या महफिल हो, उस इंसान में चेंजिंग्स नहीं आएंगे। वो इंसान तन्हाई में भी पाक होगा जैसे ही दूसरे लोगों के सामने वो क्लियर होता है। इस तरीके से आप अपनी तन्हाइयों को पाक कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको कुछ वैल्यूज़ चूज़ करनी होंगी, उनको लिंक करना होगा अल्लाह की रज़ा के साथ, फिर उन पे डटना होगा, और फिर कुछ अरसे के बाद आपकी तन्हाइयों पे भी ये तासीर आने लग जाएगी। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप बैठे हैं सामने, आप उनसे बात कर सकते हैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं मौजूद हूँ और मैंने मना किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया हूँ और आपको लगता है कि सर चले गए हैं, और आप पहले मेरे होने की वजह से, यहाँ खड़े होने की वजह से सिर्फ ये चीज़ कर रहे थे, तो जैसे मैं निकलता जाऊँगा आप इस चीज़ को तोड़ देंगे। आप ये चीज़, यानी आप उनसे बात करने लग जाएंगे। लेकिन वो जो हर जगह मौजूद है, तो उसकी रज़ा के लिए उसके सामने कोई कमिटमेंट कर ली है, तो वो तो हर जगह मौजूद है। वो तो गारों में, अंधेरों में, वो पत्थर के अंदर जो एक कीड़ा है उसको रिस्क देने के लिए भी मौजूद है, वो तो हर जगह मौजूद है। तो जब उसकी अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आप, हाउ कैन यू मेक योर लॉनलीनेस बैड, हाउ कैन यू डू द रॉन्ग थिंग्स इन योर लॉनलीनेस। तो तन्हाई में फिर गलत चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये एक सब्र वाला काम है, ये ऐसे नहीं है कि एक साल में, एक महीने में ये चीज़ हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। इंसान की नीतों की पाकीज़गी टाइम लेती है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 ईयर ओनली। ये मुस्तकिल जंग है। तज़किया होता रहे, पाक रहती रहेंगी। तज़किया छोड़ दो, बंदा तकब्बुर का शिकार हो जाएगा, वहम का शिकार हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ वो आगे बढ़ सकता है जो तज़किया इफेक्टिवली करे, चाहे कोई करवा दे, चाहे वो खुद कर ले। तो शुरू के कुछ अरसा तो डेफिनेटली कोई टीचर आपसे करवाता है, तो बाद में अगर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना तज़किया खुद से इफेक्टिवली कर लें, तो फिर जाके कहीं ये चीज़ बैलेंस रहती है।